और आज मैं बात करने आई हूँ दो दुनियाओं के बारे में। हाँ, आपको लग रहा होगा कि दुनिया तो एक ही है, ये दो दुनिया कहाँ से आ गई। असल में जब आजकल आप सोशल मीडिया देखें या लड़के और लड़कियों से बात करें तो ना दो दुनिया हो गई है। एक लड़कों की दुनिया, एक लड़कियों की दुनिया। लड़के हर चीज में लड़कियों की बुराई करेंगे। ये गोल्ड ट्रिगर होती हैं, ये पैसे वालों के पीछे भागती हैं, ये ऐसी होती हैं, ये वैसी होती हैं, लड़कों को फंसाती हैं। और लड़कियां लड़कों के बारे में बात करेंगी कि लड़के ऐसे होते हैं, धोखा देते हैं, चीट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आपने किसी एक लड़के को या एक लड़की को डेट किया या उसके साथ जो भी है दोस्ती की, अगर उसने आपको धोखा दे दिया तो दुनिया में सारे लड़के एक जैसे नहीं हैं और दुनिया में सारी लड़कियां एक जैसी नहीं हैं। अभी की जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग एक एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया को जज कर लेते हैं और स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं या सारे लड़के ऐसे होते हैं। हम दो जेंडर्स हैं और हम इन्हें अक्सर बात करते हुए कहते हैं ऑपोजिट जेंडर। सबसे पहले तो ये ऑपोजिट जेंडर शब्द कहाँ से आया, ये हमें खत्म करना होगा, क्योंकि हम दो जेंडर हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया है। पहली बात तो हम ऑपोजिट नहीं हैं, हम एक जैसे ही हैं, सिर्फ दो तीन अंगों को छोड़कर। हम डिफरेंट जेंडर हैं, दोनों अलग अलग जेंडर हैं, एक ही पृथ्वी पर। ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खड़े हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कोई लड़ाई नहीं लड़नी है और लड़कर कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा बुरा है, कौन जीतेगा, कौन ज्यादा बेहतर है, ये प्रूव नहीं करना है। दो जेंडर्स हैं और दोनों के साथ रहने से ही दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो फिर ये अननेसेसरी लड़ाई क्यों? कौन क्रिएट कर रहा है ये लड़ाई? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनमें आप देखेंगे कि मतलब कोई लड़की कुछ बोल देती है तो कमेंट सेक्शन में लड़के लगे पड़े रहते हैं गालियां देने उसको, कुछ कुछ कहने, लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं। तुमने सारी दुनिया की लड़कियां देख ली क्या? माँ भी लड़की है तुम्हारी, बहन भी लड़की है, आगे कभी बेटी होगी वो भी लड़की ही होगी। और सेम वही चीज लड़कियों के साथ, लड़के ऐसे होते हैं। अरे तुम्हारे पिता भी तो हैं घर में। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बोला था कि लड़कों का मन बहुत कोमल होता है। मैंने अपने बेटे को देखा जब बचपन से बड़ा होते हुए, तो जाना कि लड़कों का मन कैसा होता है। तो एक लड़की कहती है उसमें कमेंट सेक्शन में कि आपने निर्भया के रेपिस्ट का बयान सुना था? भाई हम 140 करोड़ हैं, निर्भया के रेपिस्ट 5 थे, और मैं कहती हूँ कि चलो लाख रेपिस्ट भी होंगे हमारे देश में, तो भी उन लाख रेपिस्ट की वजह से हम 140 करोड़ लोगों को तो रेपिस्ट नहीं कह सकते ना। या जितनी भी बाकी मर्दों की जनसंख्या बची उनको तो रेपिस्ट नहीं कह सकते ना। आपके घर में जो मर्द है उनको तो रेपिस्ट नहीं कह सकते ना। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी को धोखा दे देती है तो हम उस एक लड़की के बिहाफ पर दुनिया की सारी लड़कियों को गाली तो नहीं दे सकते ना। तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, इतना ज्यादा नफरत हम फैला रहे हैं कि एक जेंडर दूसरे जेंडर के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा हो गया है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। भाई हम दोनों जेंडर्स को ही मिलके दुनिया आगे बढ़ानी है। क्यों ये बात इतनी से समझ में नहीं आती? किस बात की लड़ाई है? जब मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा बैठकर बहुत कुछ, तो एक ही चीज आई कि खाली दिमाग शैतान का घर। उन बच्चों के पास टाइम बहुत ज्यादा है। एक 4 इंच की स्क्रीन पर गालियां लिखकर वो अपने आप को बादशाह समझने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम दुनिया चला रहे हैं। उनकी ईगो को बूस्ट मिलता है कि वाओ, मैंने गाली दे दी एक लड़की को, मैंने किसी लड़की का बदला ले लिया। एक लड़की सोचती है कि वाओ, मैंने लड़के को धोखेबाज लिख दिया, तो मैंने जिसने मुझे धोखा दिया था मैंने उससे बदला ले लिया। अननेसेसरी। इससे बेहतर है कि कुछ अच्छा कर लो। और काम है दुनिया में बहुत सारे। इंटरनेट वो लोगों का काम आसान करने के लिए बनाया था, ताकि आपका जो समय बचेगा इंटरनेट की सहायता से जल्दी काम हो जाएगा, और जो आपका समय बचेगा उससे आप और ज्यादा अच्छा काम कर सकें, कुछ और ज्यादा अपने लिए कुछ कर सकें। लेकिन लोगों ने इंटरनेट से समय बचाकर इंटरनेट पे ही खराब करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप इंटरनेट के कमेंट सेक्शन देखें, इवन मेरे भी कमेंट सेक्शन अगर आप देखें, तो लोगों की
दिमाग की गंदगी आपको रिस रिस कर कमेंट सेक्शन में दिखेगी गिरती हुई। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जो भी नए लड़के और लड़कियां हैं उनकी फोटोज पे या वीडियोस पे अगर कमेंट आते हैं ऐसे जिनमें बहुत ज्यादा हेट होती है, तो उन लोगों के साथ उलझे नहीं। वो लोग फ्री हैं लेकिन निकम्मे हैं, अपनी लाइफ से खुद से परेशान है। क्योंकि अगर आप उन लोगों को देखेंगे ना जिनके लाइफ में कुछ गोल्स हैं, जो डेली ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है कमेंट करने का। बैठकर एक एक आदमी 5-5 अकाउंट से कमेंट कर रहा है। वही आदमी जिसके पास कोई काम नहीं है और उसे अपने निकम्मेपन की फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालनी क्योंकि दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया के जाल में मत फंसिएगा। इंटरनेट, सोशल मीडिया जरूर यूज कीजिएगा, लेकिन सिर्फ उतना ही जितने से आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो सके।